हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 की क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ये हमारी एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी में दोनों में ही एक्सरसाइज 7.3 है, जिसमें हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करना है इसके ऊपर सिखाया गया है। अब इसी पर हमको एक चीज़ और बताई गई है कि अगर हमारे पास में पॉइंट्स कोलिनियर हों तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको तो यही लगेगा कि 3 पॉइंट्स दिए हैं तो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जनरली जब भी आपके पास में 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हों तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ कीजिए। पर आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, मीन्स इनसे कोई ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए कंडीशन तो कुछ नहीं दी है हमारे पास में। हमने सीधे सीधे बोल दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है, लेकिन लिखा क्या है कि हमको के की वैल्यू निकालनी है जबकि पॉइंट्स कोलिनियर है, मीन्स ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी चीज़ का यूज़ करेंगे कि हम 3 पॉइंट हैं, फॉर्मूला तो यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, पर उसके आगे एरिया को क्या लेना पड़ेगा हमको 0। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इस तरह से आप समझ लो, अगर ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे ABC, ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्या कोलिनियर है? नहीं है। और हमको दिया है कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। अगर कोलिनियर है मीन्स एक लाइन पे आ रहे हैं, जब ये एक लाइन पे आएंगे तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 0। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे। गिवन हमने सपोज किया कि ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे 8,1 हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स k,-4 हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स 2,-5 हैं। इनको हमने सपोज कर लिया x1 एंड y1 हैं, ये हमारे x2 एंड y2 हैं और ये हमारे x3 एंड y3 हैं, है ना। तो अब हमको ये तीनों चीज़ें मिल गई, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है और उसको इक्वल में 0 लिखना है क्योंकि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। पहले हम ये भी लिख लेते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है हमको वैल्यू ऑफ के, हमने ये भी मेंशन कर दिया। अब हमने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट किया। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कंटिन्यूसली कहती आ रही हूँ कि आप सॉल्यूशन जब भी कर रहे हैं, आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो सबसे पहले ज़रूर लिख दो। तो आप लिख दो वी नो दैट, ठीक है। उसके बाद में आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 1/2। ये तो फॉर्मूला याद हो ही गया होगा सबको, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं x1 y2 प्लस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें ये सभी साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी ये वैल्यूज़ लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल है। तो अब इसके बाद में हम लिखेंगे कि सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर therefore area of triangle ABC is equal to 0 होगा। हमने ये भी बता दिया। बोर्ड में हम जो भी काम करते जाते हैं या एग्ज़ाम में हम अपने करते हैं जिससे टीचर्स हमारे नंबर ना काटें, तो इसलिए हम वहाँ पे सब चीज़ मेंशन कर देते हैं। तो हमने लिख दिया कि पॉइंट्स आर कोलिनियर therefore area of triangle is equal to 0। अब इसी का यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेंगे अपने को। तो अभी यहाँ एक स्टेप और लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 लिख दिया, ये 1/2। अब ये x1 हम किसको लेंगे? x1 हमारा 8 डायरेक्ट पता चल रहा है क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं। y2 माइनस y3, तो यह होगा आपका -4 माइनस ऑफ माइनस, ये हो जाएगा प्लस। फिर हमारा आएगा x2 की जगह हम लिख देंगे k। फिर आपको लिखना है y3 जो है आपका -5। फिर आपको लिखना है y1 जो है आपका 1। फिर आप लिखेंगे x3 की वैल्यू है आपकी 2। फिर उसके बाद में y1 1 और y2 -4, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और +4।
यहाँ पे वैल्यूज़ रखने में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 से 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी 0 हो गई। इज़ इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4 करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस के माइनस 5 माइनस ये आ जाएगा आपके पास में -6 प्लस 2 इंटू 5। अब दिख रहा है ये सीधे से एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। ये सॉल्व किया, ये ऊपर तो ये 0, 8 इंटू 1, 8 1 जा 8 हो जाएगा। फिर ये अपना प्लस माइनस -6 के बन जाएगा, प्लस आपका 10। तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे, 6k इज इक्वल टू 18, k इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6, k इज इक्वल टू 3। और इस तरह से हमारा आंसर आ गया, बोर्ड में हम लिख देंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी नहीं आया हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उनको क्लियर कर दूंगी। ओके।